Hello students, welcome back to our class of mathematics for class 9th। आपको याद होगा पिछली बार हमने अपने क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था और उसी चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया था और आपको बताया था कि वो एक्सरसाइज कैसे करना है। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उन क्वेश्चंस में क्या करना है। सो लेट्स बिगिन विथ एक्सरसाइज 2.2। सो स्टूडेंट्स, लुक एट योर एक्सरसाइज 2.2 और आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसमें वैल्यू पुट करना है x का 0, -1 या 2। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल दिस विथ वैल्यू इतना। और क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है। इसमें जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें 0, 1 और 2 पुट करना है, चाहे वो x हो, y हो या t हो। और क्वेश्चन नंबर 3, verify whether the following polynomials are zeros of the polynomial, whether the following are zeros of the polynomial। तो आइए देखिए एक्सरसाइज 2.2 में हमें क्या करना है। पहले क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। तो हमें एक्सरसाइज 2.2 के अंदर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो पॉलिनोमियल प्रोवाइडेड है, पॉलिनोमियल को हम px से लिखते हैं। ये देखिए px पॉलिनोमियल प्रोवाइडेड है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, आप देख सकते हैं। पॉलिनोमियल इज 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया और क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड इट्स वैल्यू एट 0 एट x इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट एट x इज इक्वल टू 0, जब हमें ये निकालना है इट मीन्स कि हमें p0 निकालना है, पॉलिनोमियल एट वैल्यू 0। तो ये हो गया 5 × 0 - 4 × 0 स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए एट x इक्वल टू 0 निकालने का मतलब है कि इसमें जहां जहां x है वहां 0 पुट कर दीजिए। तो देखिए हमने p0 लिखा, यानी कि x में 0 पुट करना है और x में 0 पुट करना है। तो 5 यहाँ भी x है तो 0, -4 यहाँ भी x है तो 0। ये देखिए 0 का स्क्वायर भी लगा दिया है प्लस 3। कितना हुआ ये वैल्यू? तो 5 × 0 इज 0, 4 × 0 इज 0, 0 - 0 इज 0 एंड 0 + 3 इज 3। तो इसका वैल्यू हो गया है 3। ठीक है। अब अगर हमें x इक्वल टू -1 पे निकालना होता, एट x इज इक्वल टू -1, तो यानी कि अब x में -1 डालना है, मतलब पॉलिनोमियल के x में -1 डालना है। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, p लिखेंगे फिर ब्रैकेट में लिखेंगे -1। p -1 का वैल्यू हो गया 5। फिर यहाँ x दिखा तो x की जगह -1, -4, -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो बच्चों अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 5 × -1 इज -5, फिर माइनस का साइन है, -1 का स्क्वायर हुआ 1, 1 4 जा 4 प्लस 3। तो -5 -4 इज -9, -9 प्लस 3 विच इज हैज अ वैल्यू -6, यानी कि इसका वैल्यू हो गया है -6। तो इस तरह से आपको x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू मिल गया। ऐसे ही आप चाहें तो x इज इक्वल टू 2 पे भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 2 के लिए आपको क्या करना होगा? x इज इक्वल टू 2 पे निकालने के लिए x में 2 पुट करना होगा। यहाँ भी 2, 5 2 जा 10, यहाँ भी 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 10 - 16 इज -6, -6 प्लस 3 इज -3। तो ये वैल्यू आ जाएगा। और यही काम आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी करना है। p0, p1, p2, तो y में हमने 0 डाल दिया, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया एंड सो ऑन। अब हम आते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या करना है। तो 3 पे px इज इक्वल टू 3x + 1 है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस। आपको ये दिखाना है कि अगर हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और एक वैल्यू दिया हुआ है इधर x का, तो क्या ये वैल्यू इसका 0 है? तो कैसे हम पता करेंगे कि कोई जो वैल्यू है उस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं? तो मैं मेथड बता रहा हूँ आपको। x का ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल के x में डाल देना है। अगर ये 0 आ गया तब तो ये 0 है, और अगर इक्वल टू 0 नहीं आया तो 0 नहीं है। तो लेट्स चेक आउट फॉर क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। आइए हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है
उसमें पॉलिनोमियल जो है वो है 3x प्लस 1 और वैल्यू जो है वो है x इज इक्वल टू -1/3। ये देखिए क्वेश्चन में पॉलिनोमियल जो है वो 3x प्लस 1 है और वैल्यू x इज इक्वल टू -1/3। तो चलिए हम इसके x में -1/3 डालते हैं, यानी कि p -1/3 डालते हैं। ये डालते ही क्या हो जाएगा, तो 3x की जगह -1/3 डालना है तो -1/3 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स 3 और 3 कैंसिल हुआ, यहाँ -1 बचा प्लस 1 बचा, यानी कि -1 प्लस 1 एंड यू ऑल नो -1 प्लस 1 इज व्हाट, इट इज 0। तो ये तो 0 आ गया है। तो इफ वी आर गोइंग टू गेट 0 देन द गिवन वैल्यू इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो गिवन वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू -1/3। तो हम लिख देंगे हियर x इज इक्वल टू -1/3 इज अ 0 ऑफ px। x इज इक्वल टू -1/3 क्या है, ये एक 0 है पॉलिनोमियल का। तो ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन में काम करना है। कुछ क्वेश्चन में तो दो वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर 2 वैल्यू दिया तो दोनों वैल्यू को चेक करेंगे। जैसे इसी का 7th पार्ट हम करने जा रहे हैं। आप गौर से देखिए कि 7th पार्ट में क्या है। 7th पार्ट में पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 1। px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और x का वैल्यू क्या है, एक वैल्यू है -1/√3 और दूसरा वैल्यू है 2/√3। तो ये क्वेश्चन रूट वाला भी है। रूट वाला होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स घबराते हैं, तो डरना नहीं है, जो बताया गया है वही काम करना है। तो आइए देखें, पॉलिनोमियल जो गिवन है वो है 7th पार्ट में 3x स्क्वायर माइनस 1 और x का वैल्यू है -1/√3 और 2/√3। तो देखिए सबसे पहले हम x का वैल्यू ये पुट करेंगे, यानी कि p -1/√3। पहले हमने x में क्या पुट करना है, ये वाला पहला पार्ट। तो ये हो जाता है 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर -1। तो देखिए ये क्या होने जा रहा है, 3 तो यहाँ रह गया, -1 का स्क्वायर किया तो 1 मिला और √3 का स्क्वायर किया तो 3 मिला, -1। तो 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 - 1 इज 0। तो बहुत अच्छी बात है, इसको डालते ही 0 आ गया, यानी कि ये वाला वैल्यू 0 है। दिस इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए अब दूसरा ट्राई करते हैं 2/√3। तो p 2/√3। तो अब हमें x में 2/√3 डालना है, पॉलिनोमियल ये है तो 3x में डाल दिया है 2/√3 का होल स्क्वायर -1। चलिए देखिए क्या बनने जा रहा है, इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3 -1। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 - 1 मिला जो आया 3। ओहो, तो यहाँ तो 2/√3 डालते ही ये 3 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ये वाला अगर हम डालते हैं तो 0 नहीं मिलता है, ये वाला डालते हैं तो 0 मिलता है। तो जिसमें 0 मिले वो तो 0 है और जिसमें 0 नहीं मिले वो 0 नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, हियर -1/√3 जो पहला था, तो हियर -1/√3 इज अ 0। देख लीजिए, हियर -1/√3 इज अ 0 but 2/√3 is not a 0 of polynomial px। ये 0 नहीं है पॉलिनोमियल px का। तो इस तरीके से हम 0 चेक कर लेंगे और इन क्वेश्चंस में आपको 0 फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 0 फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो जो पॉलिनोमियल है उसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ये देखिए, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट बना लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, इसमें हमें 0 फाइंड आउट करना है। तो 4th पार्ट में पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x - 2 है। तो ये है आपका पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x - 2। इसी का हमें फाइंड आउट करना है कि 0 क्या होगा, 0 इज इक्वल टू व्हाट। तो फॉर
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हमें पॉलिनोमियल का जीरो चाहिए तो हमें पी एक्स इज इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। तो पी एक्स तो 3x माइनस टू है, तो 3x माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से 3x इज इक्वल टू जीरो प्लस टू यानी कि 2, तो x इज इक्वल टू 2/3 आ गया। तो इसका जीरो क्या निकला? तो इसका जीरो निकला है 2/3। तो हियर x इज इक्वल टू 2/3 इज अ 2/3 नॉट √3, 2/3 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। तो यहां पे इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? 2/3 है, जो कि यहां पे आया है। तो इन सभी क्वेश्चंस में आपको क्या करना है बच्चों? इनको इक्वल टू जीरो करना है। जैसे इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू -5 मिलेगा, इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 मिलेगा, इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू -5/2 मिलेगा। ये तो हमने कर ही दिया। इसको जीरो करेंगे तो x भी जीरो आ जाएगा, 0/3 इज जीरो। यहाँ ax है तो ax को जीरो करेंगे तो x इक्वल टू 0/a, तो वो भी जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज जीरो। और यहाँ क्या है? cx प्लस डी। जब हम cx प्लस डी को जीरो करेंगे, ये देख लीजिए, cx प्लस डी इक्वल टू जीरो करेंगे तो cx इज इक्वल टू 0 माइनस डी यानी कि माइनस डी मिलेगा। तो x इज इक्वल टू -d/c, ये आपके पास आ जाएगा। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप एक्सरसाइज 2.2 पूरा बना पाएंगे। अब तक हो सकता है कि आप लोगों ने बुक खरीद भी लिया हो, और अगर नहीं खरीदा हो तो आप ट्राई कीजिएगा खरीदने का। ये फॉर्मूला भी आप लोगों को पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो जिसको हम डिवाइड करते हैं वो होता है जिससे डिवाइड किया जाए, और डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट मिलता है और जो रिमाइंडर मिलता है उसके लिए ये फॉर्मूला चलता है। तो इस फॉर्मूले के आधार पे आगे अब काम होने वाला है, जो कि हमारा एक्सरसाइज 2.3 है। गौर से देख लीजिए। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और वो भी बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो देखिए रिमाइंडर हम कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड रिमाइंडर, इसको समझ लेते हैं। हाउ टू फाइंड रिमाइंडर, हम रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं ऑफ पी एक्स व्हेन डिवाइडेड बाय क्यू एक्स। यानी कि अगर हम पी एक्स को क्यू एक्स से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए रिमाइंडर थ्योरम क्या है। तो ध्यान से जरा आप लोग रिमाइंडर थ्योरम को पहले समझ लीजिए, फिर आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक क्यू एक्स इक्वल टू 0, जो भी जिस क्यू एक्स यानी कि जो भी डिवाइजर दिया हुआ है, डिवाइजर को आप इक्वल टू 0 कर दीजिए और वहां से x फाइंड कर लीजिए, और फिर पी एक्स इस यहां जो x मिला है उसको इस पॉलिनोमियल में डाल दीजिए, जो भी वैल्यू आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। इसको मैं एक सिंपल क्वेश्चंस लेकर दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फिफ्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, और ये है एक्सरसाइज 2.3। देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये है हमारा पी एक्स पॉलिनोमियल, इज डिवाइडेड बाई, अगर हम फोर्थ पार्ट लेते हैं तो ये है 5 प्लस 2x, इज डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2x। तो देखिए हम पी एक्स लिख लेंगे और क्यू एक्स लिख लेंगे। हमारे पास यहाँ पी एक्स क्या दिया हुआ है, तो पी एक्स गिवन है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और QX जिससे डिवाइड किया गया, तो QX क्या है, तो QX है 5 प्लस 2x। अब आप लोग जरा ध्यान से इस मेथड को सीखिएगा कि क्या करना है रिमाइंडर निकालने के लिए। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो पहले इस QX को 0 कर दीजिए, पुट QX इक्वल टू 0, यानी कि जो 5 प्लस 2x है उसको 0 कर दीजिए।
यहाँ से x क्या निकलेगा, तो 2x इज इक्वल टू -5 मिल गया, 2x इज इक्वल टू 5 उधर जाकर -5 हो गया, तो x का वैल्यू मिल गया है -5/2। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, x का वैल्यू हो गया है -5/2। तो हमें क्या करना है कि QX को 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल लेना है और फिर इसी x के वैल्यू को PX में डाल देना है। तो PX में डालने का मतलब है कि PX की जगह पे -5/2 डाल देना है। ये देखिए x -5/2 था, हमने PX की जगह -5/2 डाल दिया। तो अब x में -5/2 डालने का मतलब है कि जहां जहां x दिखेगा वहां -5/2 डाल देंगे। तो जैसे ये x³ है तो ये हो जाएगा -5/2 का होल क्यूब प्लस 3x² है तो ये हो जाएगा -5/2 का स्क्वायर, 3 ये हो जाएगा -5/2 प्लस 1। कितना हुआ ये, देखिए माइनस का क्यूब से माइनस रह गया, माइनस माइनस प्लस, फिर एक और माइनस तो माइनस। 5 का क्यूब, 5 5 25, 5 जा 125, और 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8। अच्छा, यहां माइनस का स्क्वायर किया तो माइनस खत्म, तो साइन प्लस का रह गया। 5 5 जो 25, और 25 3 जा 75, और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, प्लस माइनस हो गया माइनस, 5 3 जा 15/2 प्लस 1, ये मिला है बच्चों। और अब इसको सॉल्व करने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, एलसीएम लेना होता है। तो देखिए हमने 8 4 2 और 1 का एलसीएम लिया 8, तो 8 1 जा 8, तो 1 मल्टीप्लाई होगा -125, प्लस 4 2 जा 8 तो 2 मल्टीप्लाई होगा 75 2 जा 150, माइनस 2 4 जा 8 तो 4 मल्टीप्लाई होगा 15 4 जा 60, 1 8 जा 8 तो 8 मल्टीप्लाई होगा 8। तो देखिए ये कितना आ गया, -125 प्लस 150, ये मिल गया है +25। +25 में से 60 अगर हम माइनस कर दें तो +25 में से 60 माइनस कर देंगे तो -35 आ जाएगा, -35, और उसमें 8 ऐड करें तो ये आ जाएगा -27। तो इसका वैल्यू हुआ -27/8, और जो यहाँ आएगा वही है आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर कुछ और नहीं है, जो भी वैल्यू यहाँ आएगा वही आपका रिमाइंडर है। तो आप लोगों ने देखा कि अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो क्या प्रोसेस फॉलो करना है कि जो पॉलिनोमियल px दिया है वो लिखिए, जो qx दिया है यानी कि ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है। तो जो डिवाइजर है जिससे डिवाइड किया गया उसको पहले 0 से बराबर करके वहां से x का वैल्यू निकालिए और उस x के वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, और पुट करने के बाद आप टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। जो टोटल वैल्यू आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। तो एक्सरसाइज 2.3 में यही काम आपको करना है यहाँ पे, बगैर घबराए। कुछ स्टूडेंट जो है वो a देखकर डर सकते हैं, मगर मैं बता दूं कि उन्हें डरने का जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को उठा लेते हैं जहां ए पार्ट आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, px दिया हुआ है x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, और qx यानी कि जिससे डिवाइड किया गया वो दिया हुआ है x माइनस a। देखिए आप लोग, px दिया हुआ है x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, और qx दिया हुआ है x माइनस a। तो जो मेथड बताया गया वही करना है। ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है। डिवाइजर को 0 से इक्वेट कीजिए, यानी कि अगर हम qx इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x माइनस a इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू a आ जाएगा, और यही x इज इक्वल टू a इसमें हमें पुट कर देना है पॉलिनोमियल में। तो p इंटू a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह a तो a का क्यूब माइनस a, सॉरी स्टूडेंट्स लाइट चला गया है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें लाइट वापस आ गया है। तो a का क्यूब माइनस a इंटू, फिर मैं x में a डाला तो a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू, फिर x में a पुट हुआ माइनस a,
तो देखिए क्या मिला, यहाँ से मिला ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए, तो ए क्यूब से माइनस ए क्यूब कैंसिल, 6a माइनस ए इज 5a, यही आया और जो आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। तो ए बी से घबराने वाला चीज़ नहीं है, आपको बस अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अब आप एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.3 दोनों बना पाएंगे। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्टिल कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो आराम से इसको पॉज करके क्वेश्चन अपनी कॉपी में उतार सकते हैं और फिर इनको बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अगली क्लास में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें।